नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कोविड से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। शासकीय हॉस्पिटल्स में किया गया मॉक ड्रिल, ऑक्सीजन प्लांटों का हुआ निरीक्षण। गोरखपुर के ऋतिक अपार्टमेंट में चल रही हाई प्रोफाइल शराब पार्टी में पुलिस की दबिश। लगभग 1 दर्जन रईसजादों को गोरखपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में शराब हुई जब्त। पार्टी में शामिल युवतियां मौके से हुई फरार। और होटल विजन महल के पार्किंग एरिया में मिला रक्त रंजित शव। अज्ञात वाहन से कुछ जाने की संभावना। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। कांचघर के पास स्थित समीक्षा टाउन कॉलोनी अवैध से नियमित नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे समीक्षा टाउन के निवासियों ने बताया कि विकास शुल्क जमा करने के बाद भी नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 14 शिकायतें पहुंची, जिनमें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। कांचघर समीक्षा टाउन से आए लोगों ने बताया कि समीक्षा टाउन कॉलोनी अभी भी अवैध कॉलोनी की लिस्ट में शामिल है, जबकि विकास शुल्क जमा किया जा चुका है। 1997 से जो है माननीय कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा जो है ये रोक लगाई गई थी कि ये अवैध कॉलोनी है। इसके बाद फिर नियमितीकरण के लिए 2004 में माननीय कलेक्टर महोदय ने, तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने नगर निगम आयुक्त को चिट्ठी लिखा कि इनका नियमितीकरण कर दिया जाए। और यहाँ से नगर निगम द्वारा लिखा पढ़ी की गई, जिसकी टीप वगैरह सब मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। इसको नियमितीकरण हो गया है और 14 रुपये प्रति दर के हिसाब से वहाँ जो है इसका 14 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से वहाँ का दर निर्धारित कर दिया गया है। और हम लोग का बाकायदा टैक्स वगैरह दे रहे हैं, नियमिती हम लोग दर पर हम लोग कर चुका रहे हैं। कलेक्टर महोदय विचार करके उसका रोक हटा देंगे, ताकि हम लोग का जो है वहाँ जो अभी तक हम लोग को नामांतरण नहीं हो रहा, तो नामांतरण होने लगेगा। हम लोग को काफ़ी राहत महसूस होगी। कई लोग मर चुके, मतलब 1997 से पेंडिंग है, मतलब। रांझी गोकलपुर से आए एक युवक ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में भेदभाव किया जाता है। रसूखदारों के कब्जे छोड़ दिए जाते हैं और गरीबों को रोजी रोटी से वंचित कर दिया जाता है। 7 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ, मगर अतिक्रमण आए दिन तोड़फोड़ होती है। दुकानें हम लोग को हर बार अलग करनी पड़ती है। हम इसलिए संबंध में आए हैं जनसुनवाई में कि मतलब हमारे जब कार्यवाही कर रहे हो आप, तो सबके लिए करो। आगे भी टपरे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ के लोगों को हटा नहीं रहे, हम लोगों को हटा दिया। आज महीना 15 दिन से हम लोग घर में बैठे हैं कि हमको एक दुकान मिले, स्थायी मिले। और जब दुकान नहीं मिल रही तो फिर कार्रवाई आप कर रहे हो तो फिर सबके लिए करो। एक हम अकेले तो है नहीं कि हम अकेले बैठे, आगे भी इतनी दुकानें लगी हैं जहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त अंकिता जैन ने आवेदकों को नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि लिखे जाने से एक बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन से वंचित है। शहपुरा भिटौनी से आए व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में शिकायत देते हुए मदद की गुहार लगाई है। वहीं जनसुनवाई में राशन कार्ड बनाने, अवैध निर्माण हटाने सहित अन्य मामले प्रमुख रहे। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में शहपुरा भिटौनी से आए रमेश रजक ने बताया कि आधार कार्ड में उनकी जन्मतिथि गलत लिख गई थी, जिसके कारण उन्हें अब वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। पेंशन नहीं मिल रही है। आधार कार्ड में गलत जन्म तिथि डालने के कारण वहाँ मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। किस विभाग में आप काम करते थे? मैं मजदूर हूँ, मैं प्रेस का काम करता हूँ, जात का धोबी हूँ। इसलिए अब मेरे को आवश्यकता है वृद्धावस्था पेंशन में। मेरी जन्म तिथि 1/7/1959 है और उनने 1/1/1970 कर दिया है कि मेरी जन्म तिथि आधार कार्ड में सुधारी जाए। लेकिन एक क्लास ऑफिसर प्रिंसिपल की भी दस्तखत करा के दिए, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया। इसलिए मैं जिलाध्यक्ष महोदय के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आया हूँ। सिहोरा से आए उजियार सिंह और रजा चौक से आई शमदीम खानम ने अवैध कब्जे हटाए जाने संबंधी शिकायत दी है। और मेरे नजूल जमीन का केस चल रहा है, उसमें कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करने को तैयार। हर जगह से केस जीतने के बाद सर मेरा कब्जा बेदखल वाला कब्जा होना चाहिए, मेरी ज़मीन मेरे को वापस मिलनी चाहिए। ये सिहोरा वार्ड नंबर 4 कटरा मोहल्ला, वो अपन ने 3 नजूल SDM कमिश्नर सब जगह से केस जीतने के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे प्रशासन। कि रजा चौक से हम आए हैंगे, हमारे घर के सामने
ज़बरदस्ती दुकान बनाया है सरकारी, परेशान करता है, गाली गलौज करता है, निकलना आफत करा। मेरी माँ ख़त्म हो गई अभी 15 दिन पहले। बहुत ज़्यादा आजिश करके रखा है, उल्टा सीधा बोलता है, धमकी देता है। कौन करता है ये दवाई वाला जमील अहमद बहुत ज़्यादा आजिश करके रखा है, निकलना हराम करके रखा है। मेरे पापा तक काम पे नहीं जा पा रहे, उसके चक्कर में धमकी दे। अवैध कब्जा करके रखा हुआ हाँ, है। अवैध किसकी है वो? ज़मीन तो हम ही लोग की है, मगर अवैध कब्जा है उसमें। अच्छा। करके रखा है, मतलब हमारे घर के सामने है। शिकायत आपने थाने में करी इसकी? हाँ, सब कर लिए, सब जगह करे, आवेदन भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर मैं यहाँ आई हूँ। कठौंदा और फटाका बाजार में दुकान आवंटित किए जाने की मांग प्रेम जायसवाल द्वारा की गई है। हम लोग बम फटाके के व्यवसायी है और कई दिन 1 साल हो गया करीब आवेदन दिया है, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं हुई है, इसलिए आए। ये फरवरी से है, करीब फरवरी 2022 से 1 साल होता आ रहा, समझ लो अब 8 महीने तो हो गए। कार्रवाई जल्दी हो जाए और कुछ कोई वैधानिक बाधाएं है नहीं। जनसुनवाई में आए शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के आवेदकों को समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। कोविड की नई वेव से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की। जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर शासकीय हॉस्पिटल्स का दौरा किया और स्थितियों का जायजा लिया। कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने की मंशा से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया एवं मेडिकल का दौरा किया। हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांटों की जांच की गई, साथ ही ऑक्सीजन वाले पलंगों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। हॉस्पिटल में उपलब्ध संसाधनों एवं स्टाफ को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। ये तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है कि अगर कोरोना की कोई वेव आती है तो हम कैसे उससे निपटेंगे। मुख्य रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि विक्टोरिया में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्वयं का चालू कर दिया है। पिछली बार हम लोग रिसाई से प्लांट से लेके आते थे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते थे। सिहोरा में भी एक प्लांट लगा लिया तो हम खुद का प्रोडक्शन करने लगे। जैसे आप ये देख रहे हैं पीछे 6 KL का 6000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट है। ट्रेंड स्टाफ है, बेड पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयाँ का कोई इशू नहीं है। तो कोरोना की अगर कोई वेव्स आती है ऐसी, उसके लिए प्रशासन जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 2 ASU प्लांट यहाँ लगे हुए हैं जिला अस्पताल में। एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हमारे पीछे दिखाई दे रहा आपको, ये 6 KL का है। तो जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगी इस बार। इसके अलावा दवाइयों की उपलब्धता, पलंग की उपलब्धता, स्टाफ की ट्रेनिंग हमने पिछले 1 साल में करीब 4 से 5 बार स्टाफ की ट्रेनिंग कोविड के लिए की है। जहां तक वैक्सीन की बात है तो अभी कोवैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध है। बाकी 2 कोविशील्ड और कॉर्बावैक्स के लिए हमने डिमांड भेजी है। जनता को डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को वो वैसे ही फॉलो करें, जो है मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ ना लगाएं, कहीं भीड़ भरे स्थान पे कम से कम जाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें। मॉक ड्रिल के बाद अधिकारियों ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पूर्व में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट चालू है। ऑक्सीजन के बेड भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और मेडिकल स्टाफ एवं दवाओं की भी कोई कमी नहीं है। कोविड की कोई भी वेब आती है तो पूरी तैयारियों के साथ उसका मुकाबला किया जाएगा। कुंडम बगराजी के प्रेमनगर में रहने वाले गरीब परिवारों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी बचाने के लिए कलेक्टर के पास गुहार लगाई है। अनुसूचित जाति जनजाति के इन परिवारों का कहना है कि जिस सरकारी भूमि पर सरकार पट्टे देने की घोषणा कर चुकी है, उसी जमीन को वन विभाग खाली कराना चाहता है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ये ग्रामीण लोग कुंडम बगराजी के प्रेमनगर के रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और अपनी झुग्गी झोपड़ी को बचाने की गुहार लगाने यहाँ आए हैं।
इनका कहना है कि जिस सरकारी जमीन पर इनकी झोपड़ियां बनी हैं उसका सर्वे हो चुका है, सरकार पट्टे देने वाली है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी जमीन खाली कराने के लिए धमका रहे हैं। 2 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन सौंपा था उनके, तो यहाँ से कागज़ तहसीलदार साहब के पास भी गए और वन विभाग के पास भी गए। तो तहसीलदार साहब ने ग्राम पंचायत में हम लोगों को बुला के एक सभा रखा और बुला के कहा कि जितने तुम प्रेम नगर के आए हो तुम्हारा सर्वे हेलीकॉप्टर से हो चुका है, 14 तारीख है तुम लोगों को पट्टा दे दिए जाएंगे। जिसमें आज 2 महीना हो गए साहब, अब फिर के हमें वन विभाग से ये धमकी मिल रही है रेंजर साहब की कि तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी गिरा दी जाएंगी, आग लगा दी जाएगी अगर तुम ना उठाओगे। इसलिए हम फिर के शासन के पास और अपने महोदय जी सरकार के पास आए हैं हाथ जोड़ के निवेदन करने। कहाँ की जमीन है ये बघराजी प्रेम नगर है। अभी पुनः इनको जो है वन विभाग के माध्यम से धमकी दी जाए कि अपनी झोपड़ियां यहाँ से अलग कर लो और नहीं तो पुनः आग लगा देंगे। एक जो तानाशाही रवैया इस जिला प्रशासन का है कि इनको वहाँ से अलग करो और इनको जो है आदिवासियों को, दलितों को वहाँ से भगाओ। हम मांग करने आए हैं कलेक्टर साहब से कि कलेक्टर साहब ये जो है गरीब आदिवासियों को जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो भाई इनको पट्टा दो, इनको उजाड़ो मत। ये गरीब लोग हैं, ये आपके सहारे में रह रहे हैं, आपके जो है संरक्षण में रह रहे हैं। आप यदि उजाड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग। अनुसूचित जाति जनजाति के इन परिवारों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी किसी बड़े ठेकेदार से साठगांठ करके गरीबों के आशियाने उजाड़ना चाहते हैं। नगर निगम लेखा समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा पार्षद महेश राजपूत को अध्यक्ष चुना गया। लेखा समिति को नगर निगम के बजट सहित कई तरह के वित्तीय कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रहता है। नगर निगम की 7 सदस्यीय लेखा समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें भाजपा की ओर से पार्षद महेश राजपूत एवं कांग्रेस की ओर से पार्षद विनोद पटेल ने चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा की महेश राजपूत विजयी हुए। आज लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्मानीय महेश राजपूत जी और कांग्रेस की तरफ से भाई प्रमोद पटेल जी ने चुनाव लड़ा। माननीय महेश राजपूत जी इस चुनाव में विजय हुए। मैं माननीय महेश राजपूत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। नगर निगम लेखा समिति के अध्यक्ष चुने गए महेश राजपूत ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। लेखा समिति ये बात सच है कि नगर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण समिति है। बजट से लेकर और निगम में जो भी जनता के हित के कार्य हैं, सबकी समीक्षा हमारी समिति के द्वारा समय समय पर की जाएगी और निगम हित में जो अच्छे से अच्छा कार्य होगा वह कार्य हम लोग सारे सदस्य मिलकर करने का प्रयास करेंगे। लेखा समिति को बजट सहित वित्तीय लेन देन की जांच के अधिकार होते हैं, लिहाजा भाजपा इसमें मिली जीत को एक उपलब्धि मान रही है। विकलांगता अभिशाप नहीं है, इस बात को सही साबित कर दिखाया है दृष्टिबाधित बालिकाओं ने, और आज वो मैदान में अपनी क्रिकेट खेल की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पहली बार नेत्रहीन बालिकाओं की क्रिकेट टीम का गठन किया गया है। शिवाजी मैदान में आयोजित इस स्पर्धा में खेल रही बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। शिवाजी मैदान में आयोजित नेत्रहीन बालिकाओं की क्रिकेट स्पर्धा में दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के द्वारा अपनी अद्भुत खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रदेश में पहली बार दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम का गठन किया गया है और इसमें जबलपुर की लगभग 5 खिलाड़ी शामिल हैं। अब इनमें से ही चयनित खिलाड़ी आगामी दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। विकलांग दिवस के समय पर ही आयोजित पता चला कि लड़कों का तो यहाँ पर क्रिकेट की टीमें थीं, लेकिन महिलाओं की टीम न होने के कारण से इसका प्रयास किया गया और आज यहाँ मध्य प्रदेश से 6-7 टीमें आई हैं, जिसमें इंदौर है, देवास है, होशंगाबाद है, बैतूल है, जबलपुर है और उसके साथ साथ चित्रकूट ने भी इस बार अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। और जबलपुर की बालिकाओं ने भौरताल गार्डन में 5 दिन प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षणार्थी के रूप में कृतिका मैडम भोपाल से अपनी टीम के साथ आई थी और यहाँ बच्चों को कोच के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और हमारी 5 बच्चियों का जबलपुर से इसमें चयन हुआ है, जो आज शिवाजी ग्राउंड में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। नहीं सर, हमें परेशानी नहीं होती है क्योंकि ये साउंड बेस्ड गेम है, तो हम साउंड के बेस पे पूरा गेम खेलते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
इसके बाद आप लोगों कहाँ पे खेलने जाएंगे अगर यहाँ? इसके बाद हम लोग नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ से सेलेक्ट होकर बेंगलुरु जाएंगे और फिर नेशनल की तैयारी करके नेशनल जीत कर आएंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 1 साल से हम लोग महिलाओं के क्रिकेट पे काम कर रहे थे और करीब हमने 500 लड़कियों को 1 साल में ट्रेन किया है और उन्हीं गर्ल्स में से हमने शॉर्टलिस्ट किया है जो अच्छी गर्ल्स परफॉर्म की है। तो यहाँ अलग अलग 5 जिलों की लड़कियाँ हैं जो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें से 14 गर्ल्स का सिलेक्शन होगा और वो मध्य प्रदेश को आगामी जो नेशनल टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। सपोर्ट हमें चाहिए लोगों का, सोसाइटी का, तो डेफिनेटली क्रिकेट अलग ऊंचाइयों को छुएगा। ये इनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है हम उसको निखारने का काम करने में सहयोग कर रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया गया कि नेशनल टूर्नामेंट गर्ल्स के लिए होना है बेंगलोर में, तो उसी का चयन क्यों ना हम भी इसी तरह करें कि प्रतिभाशाली जो है उनको अवसर मिले और इसीलिए हम ये यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। दृष्टिबाधित महिला खिलाड़ियों में क्रिकेट को लेकर खासा उत्साह नजर आया। गोरखपुर स्थित ऋतिक अपार्टमेंट में बीती रात हाई प्रोफाइल शराब पार्टी के दौरान पुलिस ने दबिश देकर 1 दर्जन से ज्यादा रईसजादों को गिरफ्तार किया है। इन रईसजादों में उद्योग जगत, चिकित्सा क्षेत्र और रिटायर्ड पुलिस अफसर के बेटों के नाम सामने आए हैं। देर रात हुई छापेमारी कार्यवाही के दौरान नशे में धुत रईसजादे पुलिस से उलझ पड़े, लेकिन पुलिस ने उनकी धौस और रसूख को दरकिनार करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल शराब पार्टी में कुछ युवतियां भी शामिल थीं जो छापा कार्यवाही के दौरान मौके से भाग गई। गोरखपुर पुलिस ने बीती रात ऋतिक अपार्टमेंट में चल रही हाई प्रोफाइल शराब पार्टी में दबिश देकर जब पार्टी में शामिल रईसजादों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो कुछ रईसजादे अपने रसूख की धौस दिखाने लगे और कार्यवाही में खलल डालने का कार्य किया, लेकिन पुलिस ने उनकी धौस को दरकिनार करते हुए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सर ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओ भाई साहब, तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। क्षमा मांग लेता है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा, अगर आपको यकीन ना हो। नहीं हमको नहीं बात करनी, किसी से बात नहीं करनी। सर आप कैसे? पुलिस के अनुसार इस हाई प्रोफाइल पार्टी में कुछ युवतियां भी शामिल थी, लेकिन वो मौका पाकर फरार हो गई। वहीं गिरफ्तार हुए रईसजादों में उद्योग जगत, चिकित्सा क्षेत्र और रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के बेटों के नाम सामने आए हैं। 27 दिसंबर की रात्रि 3 बजे के आसपास एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बहुत ज़ोर से डीजे और साउंड सिस्टम के बजने की आवाज़ आ रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा वहां पर जाके छानबीन की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ लड़के और लड़कियां मिलके वहां पर पार्टी कर रहे हैं और वहां पर से शराब की बॉटल्स और साउंड सिस्टम और डीजे सिस्टम वगैरह हम लोगों ने वहां से जब्त किया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को पकड़ा है करीब? काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, परंतु काफ़ी सारे लोग वहाँ से भाग गए। जिन लोगों को हम लोग पकड़ के लाए हैं, कुल 12-13 लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ रैप पार्टी हो रही थी, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल भी हो रहा था, क्या इस तरह की बातें पुलिस के सामने आई हैं? इस तरीके की बातें अभी तो सामने नहीं आई हैं, बाकी अभी मुलायजा के बाद जो भी सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस पार्टी में कुछ महिलाएं भी शामिल? जी कुछ महिलाएं शामिल थीं, पर वो हम लोग के जाने से पहले ही वहाँ से चले गए थे। हम लोग को जो लोग मिले हैं उन्हें हम थाने पर लाके कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास से कोई जब्ती नहीं? उन लोग के पास से कोई जब्ती नहीं मिली है, परंतु उस स्थान से जो भी हमें शराब की बॉटल्स वगैरह मिली उनकी हमने जब्ती बनाई है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की बोतलें भी बरामद की है। इस पूरी कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। डीए और एरियर्स समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के पेंशनर्स 30 दिसंबर को बिजली मुख्यालय का घेराव करेंगे। इसी सिलसिले में एक बैठक का आयोजन घंटाघर क्षेत्र में किया गया। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 30 दिसंबर को बिजली मुख्यालय का घेराव किया जाएगा और पेंशनर्स की मांगों को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक में आगामी आंदोलन को लेकर भी रूपरेखा तैयार की गई। 30 दिसंबर 2022 को 2019 का डीए लेने के लिए हम लोग अब कमर कस चुके हैं और पेंशनर और तमाम संगठन हमारे साथ हैं। हम पेंशनर वो हैं जो अच्छे शासन प्रशासन को झुकाने की ताकत रखते हैं, अनुभवी हैं। हम लोग 30 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ आके अपनी डीआर के लिए, महंगाई राहत के लिए प्रदर्शन करेंगे। उसमें हमारे साथ सारे संगठन अपने आप जुड़ रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।